हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स का 2014 का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ये सारा ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ये कराने का मतलब इसीलिए है क्योंकि इस बार भी आपको क्या बोला गया, कोई भी एक फिक्स चैप्टर तो नहीं है कि किसमें से हम ऑब्जेक्टिव पूछेंगे किसमें नहीं पूछेंगे। पहले भी इसी तरह का आता था। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहला यूनिट फॉर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का यूनिट क्या होगा? देखिए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे Q1 Q2 बाई 4 पाई और फोर्स और आर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स यहाँ चला जाएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। Q1 Q2 कूलम स्क्वायर, ठीक है, पर न्यूटन और पर मीटर स्क्वायर। ये तो आप याद रखिए कि ये क्वेश्चन जरूर से जरूर आ सकता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला है टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल पर आपका टॉर्क किस प्रकार से एक्ट करता है? अगर डाइपोल मोमेंट उसका P दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड E दिया हुआ है, तो P क्रॉस E होगा, E क्रॉस P होगा, P डॉट E होगा या PE होगा। तो याद रखिए हमेशा P क्रॉस E होता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द एयर बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज प्लेस्ड बाय डिस्प्लेस्ड बाय मीडियम ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी के देन इट्स कैपेसिटी। जब हम लोग देखिए एक एयर लेते हैं, जब एयर है, इसमें क्या है, एयर भरा हुआ है, तो जब ये निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। ठीक है, अब आपका यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम इसमें एक डाइलेक्ट्रिक डालें जिसका कैपेसिटर ए आपका वैल्यू क्या है, के है। ठीक है, तो कितना होगा, तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये आपका हो जाता है फॉर्मूला। तो क्या हुआ, के टाइम्स आपका क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, तो के टाइम्स इंक्रीज कर गया, बाकी सारा गलत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एज द टेम्परेचर इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। टेम्परेचर जब इंक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, रिमेन्स कांस्टेंट रहता है या डिपेंड्स अपॉन कंडक्टर। देखिए जब टेम्परेचर बढ़ता है, यानी कि आपका घर में ही देखिए कि तार गर्म होता है तो क्या होता है, आपका काम करना स्लो हो जाता है, होता है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी देखिए, तो स्लो हो गया यानी कि रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और एक तरीका हम बताते हैं आपको कि यहाँ पे देखिए जैसे ये कंडक्टर है, तो इसमें जो जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका कोई भी फिक्स डायरेक्शन नहीं रहता है, तो वो क्या होगा कि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ेगा तो रैंडम मोशन इसका क्या होगा, बढ़ते रहेगा, बढ़ जाएगा, एक दूसरे से टकराएगा। ठीक है, तो टकराएगा तो क्या होगा, वो एक दूसरे का रास्ता रोकेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्रिचर्स पॉइंट रूल इज अ डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम या चार्ज। कौन सा लॉ पर डिपेंड करता है? देखिए ये है आपका 5 एम्पियर का करंट, इधर गए 3 एम्पियर 2 एम्पियर, यानी कि एक जंक्शन पे सेम करंट आना चाहिए और निकलना चाहिए। ठीक है, सेम करंट आना चाहिए और निकलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट है वो करंट किससे रिलेटेड होता है, चार्ज से। जब करंट कंजर्व है तो चार्ज भी कंजर्व होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपका लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स का आपको एक्सप्रेशन पूछा गया है, लॉरेंज फोर्स। ये भी क्वेश्चन हमने आपको कराया है, मेरा PDF देख लीजिएगा, उसमें आपको जरूर मिलेगा। लॉरेंज फोर्स, लॉरेंज फोर्स एक होता है जो चार्ज पे एक ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी लगे, ठीक है, और जब चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगे, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन को हम लोग लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन, पहले तो ये हो गया फोर्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का QE, ठीक है, और आपका जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में लिखते हैं तो QV क्रॉस B लिखते हैं। ठीक है, तो Q कॉमन लेंगे तो क्या होगा कि QE प्लस V क्रॉस B, यानी दोनों का एडिशन हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आपका पूछा गया है कि हेनरी इज ए यूनिट फॉर सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, बोथ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखिए सबसे पहला बात, हेनरी जो है किसी भी चीज़ का यूनिट हो सकता है। ठीक है, इसीलिए कभी भी
कहीं भी इंडक्टेंस देखे सीधे हेनरी में टिक करना है और यहाँ पे दोनों हो जाएगा, सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल में चलेंगे। 7वां के बाद 8वां नंबर आ रहा है आपका। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है? हमने आपको बोला था कि वो चार्ट को आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेवलेंथ आपको मिलेगा इंफ्रारेड रेज का। ठीक है, क्या मिलेगा? इंफ्रारेड रेज। चलिए नेक्स्ट है, व्हेन लेंस इज इमर्स्ड इन वाटर इट्स फोकल लेंथ इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन सेम या नन ऑफ दीज। तो हमने एक क्वेश्चन आपको कराया था कि लेंस को अगर पानी में डुबो दिया जाए तो वो कैसा बिहेव करेगा। तो कैसा बिहेव करने लगता है ये आपका प्लेन मिरर के जैसा बिहेव करता है। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, तो फोकल लेंथ क्या होगा? बढ़ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही। विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना एक्सप्लेन्स दैट लाइट डज नॉट ट्रेवल। ठीक है, कौन सा फेनोमेना ऐसा बताता है कि लाइट डज नॉट ट्रेवल, जो ट्रेवल नहीं करता? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन या पोलराइजेशन। एक्चुअली यहाँ पर क्वेश्चन कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, तो यहाँ पे याद रखिए, इसका आंसर आप याद रख लीजिएगा, डिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। देखिए, टेलीस्कोप में एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक आईपीस होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का मतलब है इसमें से पहले ऑब्जेक्ट का पास करेंगे, फिर आईपीस से क्या होता है हम लोग जो देखते हैं उसका फोकल लेंथ। ठीक है, तो दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है मैग्निफिकेशन में, ये पूछा गया है। ठीक है, तो एफ नॉट याद रखिए, एफ नॉट डिवाइडेड बाय एफ ई, ऑप्शन नंबर सी। ये बाकी गलत, एफ नॉट बाय एफ ई। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना एस्टेब्लिशेस द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को कौन इस्टेब्लिश करता है? तो सबसे पहला बात कि ध्यान दीजिए कि पार्टिकल नेचर जो है, आप देखिए इसी ऑप्शन से पकड़ सकते हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये सारा आपने पढ़ा होगा किसमें? वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा था। वेव ऑप्टिक्स चैप्टर में आपने तीनों को पढ़ा होगा। तो वेव ऑप्टिक्स चैप्टर का है, तो यहाँ पे आपका क्या निकल के आ रहा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये आपका सही हो गया। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है? जब भी कोई मेटल पे हम लोग लाइट को इंसिडेंट करते हैं तो वहाँ से जितना ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट होगा। ठीक है, तो ये है आपका इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने का तरीका। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या है? पार्टिकल है, तो पार्टिकल नेचर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो कौन सा डिफ्लेक्ट होगा? अल्फा बीटा दोनों, अल्फा बीटा या गामा। तो याद रखिए कि बोथ अल्फा एंड बीटा रेज दोनों यहाँ पे होगा। ठीक है, बोथ अल्फा एंड बीटा रेज। अगला है, व्हेन बोरोन इज एडेड एज इम्प्योरिटी टू सिलिकॉन। देखिए याद रखिए, इसमें क्या करना है, जब भी आपका सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन में ही हमेशा ऐड किया जाता है, तो आपका जो चार होता है सिलिकॉन का आपका आउटरमोस्ट सेल में, यानी वैलेंस सेल में, और बोरोन का 3 होता है। जब मिक्स करेंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मिक्सिंग होने के लिए बाकी रह गया, यानी एक होल्स क्रिएट हो जाएगा। एक होल्स क्रिएट हो रहा है, यानी होल किसके लिए होता है? वो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा। क्या बनाएगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा, जब कम बल के साथ रखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी। यही क्वेश्चन आपको घुमा के पूछा जा सकता था कि सिलिकॉन के साथ अगर हम फॉस्फोरस को मिक्स करें तो क्या बनेगा? तो एन टाइप सेमीकंडक्टर वहाँ बनता है। फॉस्फोरस का क्या होता है? 5 एटॉमिक, ये आपका वैलेंस सेल होता है। हमेशा वैलेंस सेल पे ध्यान देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज अ यूनिवर्सल लॉजिक गेट। कौन सा यूनिवर्सल लॉजिक गेट है आपको यहाँ बताना है। तो देखिए, सबसे पहले सारा का सिंबल भी याद रखिए, हो सकता है वो भी आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए। और गेट का सिंबल इस प्रकार से है। ठीक है, ये और गेट है, ये आपका एंड गेट है, ये आपका नॉट गेट है। ठीक है, ये नॉट गेट हो गया। अब हम लोग जब ये दोनों को मिक्स करेंगे ना तो नैंड गेट तैयार होगा। और नैंड गेट का सिंबल देखिए ऐसा होगा कि आप एंड गेट बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे ओ डाल देंगे और ऐसे बना देंगे। ये हो गया आपका नैंड गेट। और यूनिवर्सल लॉजिक गेट कौन सा होता है? नैंड गेट होता है। ठीक है,
चलिए यहाँ पे हम जो वीडियो लाए हैं आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।